तो मैं निवेदन कर रहा था कि डोंगरे जी महाराज गए वहाँ और जाके निवेदन किया कि कथा में आया हुआ शुद्ध द्रव्य है बिन मांगे, और मैं चाहता हूँ कि आपके नाम से कोई धर्मशाला, कोई परमार्थ का कार्य कर दें। पंडित जी ने कहा, हम आपका आदर करते हैं, लेकिन हमको ईंट पत्थर में मत फंसाइए। मेरे नाम से रहेगा तो मेरी चित्त की वृत्ति उधर जाएगी, अपनापन उसमें होगा। जहाँ है वहीं रहने दिया जाए। नहीं स्वीकार किए। फिर जब डोंगरे जी महाराज चलने लगे तो सुना है कि चांदी के थाल में कुछ सोने चांदी के सिक्के रख करके बाबा को भेंट दिए। तो बाबा रोने लगे, रोने लगे। तो डोंगरे जी भी रोने लगे। अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि दोनों क्यों रो रहे हैं। तो बाबा रो रहे हैं कि हे ठाकुर जी, हे श्री जी, अभी हमारा कुछ ऐसा बुरा प्रारब्ध रह गया है जो कंचन के रूप में सामने आ रहा है। और डोंगरी जी रो रहे हैं कि ऐसे निह स्प्रिय संत को हम कंचन परोस के दुख दे दिए। चूंकि उनके भाई ज्योतिषी जी ने कहा था कि आपके नाम से कीर्ति होगी, तो अब ठाकुर जी के द्वारा कुछ निश्चित प्रारब्ध होना है किसी के माध्यम से जगत के कल्याण के लिए, उसको कौन रोकेगा। फिर अब डोंगरे जी के मन में आया कुछ न कुछ होना चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक गौशाला का निर्माण हो जाए गौ की सेवा के लिए। तो गौ की सेवा के लिए कौन मना करेगा, क्योंकि गौ सेवा तो होनी चाहिए। तो अब उनके नाम पर गौशाला, बहुत विशद गौशाला है वहाँ गोवर्धन। वहाँ पिछले 3 वर्ष पहले कुछ मुरारी बापू जी की कथा हुई थी उसी गौशाला। तो ये गुरुदेव की लाइन है, उसी पर चर्चा आ गया था कि नारायण नेह निधि तज के रिधि सिद्धि सब ही विधि। रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तज के रिधि सिद्धि सब ही विधि, आप ही को भज हो आठो जाम। हे रघुनंदन प्यारे, आप ही को भज हो आठो जाम। रघुनंदन प्यारे, पाहुन सलोने सुंदर श्याम। ओ रघुनंदन प्यारे, पाहुन सलोने सुंदर श्याम। और हूँ जोई जोई कोई ध्यावे, पहुना से प्यार पावे। और हूँ जोई जोई कोई ध्यावे, पहुना से प्यार पावे। और हूँ जोई जोई कोई ध्यावे, पहुना से प्यार पावे। और हूँ जोई जोई कोई ध्यावे, पहुना से प्यार पावे। रट के श्री सीताराम नाम, हो रघुनंदन प्यारे। रट के श्री सीताराम नाम, हो रघुनंदन प्यारे। पाहुन सलोने सुंदर श्याम, हो रघुनंदन प्यारे। पाहुन
प्यारे दुलारे पहुना की, जुगल सरकार की,